शहर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस को मिली सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बरामद किया। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने जानकारी दी कि पिछले हफ्ते क्राइम ब्रांच ने सलमान लाला के साथियों को पकड़कर पूछताछ की थी। इस दौरान कई अहम सुराग सामने आए। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी के आधार पर सागर और भोपाल रोड पर घेराबंदी कर कार्यवाही की। उसी दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया था, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर सलमान फरार हो गया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि सलमान लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। घटना की देर रात तक पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें उसकी तलाश करती रही। अगले दिन एसडीआरएफ की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद तालाब से शव बरामद हुआ। 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के सागर से जो सलमान लाला और अरुण डालिंग ये लोग आ रहे हैं, और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और 1 व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी ली गई तो वहाँ तो गाड़ी में थे, और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और 1 चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई, और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, चूँकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई। एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई, और ऑलरेडी चूँकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग, और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर पर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर चूँकि ऊपर आ गई है। चूँकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः हल्की होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे पूछताछ की जा रही है। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती थी। देखिए, निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर के विभिन्न थानाओं में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई, इसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सलमान लाला पर अब तक लगभग 32 संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों से 2 पिस्टल और चाकू भी जब्त किया गया। सलमान लाला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रही है, और साथ ही इस बात की पुष्टि की जा रही है कि डूबने के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं।